भाग 24। उस सर्वोच्च शक्ति को कैसे आकर्षित करें। कंट्री क्लब में खेल समाप्त होने के बाद 4 लोग लॉकर रूम में बैठे थे। पहले तो वो गोल्फ स्कोर पर बातें कर रहे थे, फिर उनकी बातचीत का रुख व्यक्तिगत कठिनाइयों व समस्याओं की ओर मुड़ गया। उनमें से एक व्यक्ति विशेष तौर पर बहुत ही उदास था। वहां उपस्थित उसके अन्य साथी, उसके दोस्तों को उसकी इस उदासी का एहसास था। उन्होंने ये सोचकर इस खेल का कार्यक्रम बनाया था कि उस व्यक्ति का ध्यान कुछ समय के लिए अपनी समस्या से हट सके। उन्होंने ये उम्मीद की थी कि गोल्फ क्लब पर कुछ घंटों के लिए खेलने के बाद उस व्यक्ति को थोड़ी राहत मिलेगी। अब जब वो लोग खेलने के बाद एक साथ बैठे थे तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसे तरह तरह के सुझाव दिए गए। अंततः उनमें से एक व्यक्ति जाने के लिए खड़ा हुआ। वो उसकी समस्या के बारे में जानता था, क्योंकि उसके पास खुद की भी बहुत सी समस्याएं थीं, लेकिन उसे अपनी समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण उत्तर मिल गया था। वो झिझकता हुआ खड़ा हुआ, फिर उसने अपने हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखा। जॉर्ज, उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये नहीं समझोगे कि मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं। सच मानो, मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इस मार्ग के द्वारा मुझे अपनी समस्याओं से छुटकारा मिला। यह सचमुच काम करता है अगर आप इस पर काम करो, और ये इस प्रकार है। क्यों न उस सर्वोच्च शक्ति का ध्यान आकर्षित किया जाए। उसने अपने दोस्त की पीठ पर प्यार से चपत लगाई और उस समूह से चला गया। वहां बैठे दूसरे लोग उलझन में पड़े रहे। आखिरकार उदास व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि उसका क्या मतलब था, और मैं ये भी जानता हूं कि सर्वोच्च शक्ति कहां पर है। मेरी बस यही इच्छा है कि काश मुझे पता चल जाए कि कैसे उसे आकर्षित किया जाए। मुझे बस यही चाहिए। वैसे कुछ ही समय में उसने ये खोज लिया कि कैसे उस सर्वोच्च शक्ति को आकर्षित करें, और उसने उसके लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अब वो एक स्वस्थ व खुश इंसान है। गोल्फ क्लब में जो सलाह दी गई थी वो वाकई बहुत ही बुद्धिमानी वाली सलाह थी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाखुश व उदास और अपने साथ या अपनी परिस्थितियों के साथ कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ना ही उन्हें उस तरह से होने की आवश्यकता भी है। वास्तव में उनको नहीं है। इसका रहस्य है उस सर्वोच्च शक्ति को आकर्षित करना। और यह कैसे करना है? मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। जब मैं एक नौजवान था तो मुझे एक विश्वविद्यालय समुदाय के एक बड़े से चर्च में बुलाया गया, और मेरे समागम में बहुत से वो लोग थे जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के साथ साथ शहर के जाने माने नागरिक भी थे। मैं उन लोगों जिन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया और मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया कि आशाओं पर खरा उतरना चाहता था, और उसी के अनुसार मैंने बहुत कठिन परिश्रम भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे बहुत अधिक तनाव होने लगा। हर इंसान को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन काम का इतना अधिक बोझ स्वयं पर लेने या उसकी कोशिश करने का कोई लाभ नहीं है, जिससे कि आप अपना काम सक्षमता के साथ न कर सकें। ये कुछ एक गोल्फ शॉट मारने जैसा है। गेंद को मारने की कोशिश करें और आप अपने शॉट को बड़े ही खराब तरीके से कार्यान्वित करें। आप इसी तरह अपने काम में भी कर सकते हैं। मैं बहुत अधिक थकान महसूस करने लगा और घबराने भी लगा, और उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सामान्य तौर पर मुझ में जो शक्ति होनी चाहिए वो भी नहीं है। एक दिन मैंने एक प्रोफेसर स्वर्गीय ह्यू एम टिलरो, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, से बात करने का निश्चय किया। वो बहुत ही अच्छे अध्यापक थे और एक बहुत अच्छे मछुआरे एवं शिकारी थे। वो एक असली मर्द थे, एक ऐसे इंसान जो बाहर रहना अधिक पसंद करते थे। मुझे पता था कि अगर वो विश्वविद्यालय में नहीं मिले तो तालाब के किनारे मछली पकड़ते हुए मिलेंगे, और मेरा विश्वास सही था। वो मुझे नहीं मिले।
वो मेरी तरफ पुकार सुनकर आए। मछलियां काट रही हैं, आओ भी, उन्होंने कहा। मैं उनकी नाव पर चढ़ गया और हम दोनों ने कुछ देर के लिए मछलियां पकड़ी। क्या बात है बेटा? उन्होंने प्यार से मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं और इससे मुझे कितनी घबराहट हो रही है। मुझ में ऊपर उठने या शक्ति का कोई एहसास नहीं बचा है। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने दबी हुई हंसी में कहा, शायद तुम बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो। जैसे ही हमारी नाव किनारे पर पहुंची, उन्होंने कहा, मेरे साथ घर में आओ। जैसे ही हम उनके केबिन में गए, उन्होंने मुझे आदेश दिया, वहां सोफे पर लेट जाओ, मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कर लो और आराम करो जब तक मैं कोटेशन ढूंढता हूं। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा, और मैंने सोचा शायद वो मेरे लिए कुछ दार्शनिक या शायद कुछ मनोरंजक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने कहा, ये मिल गया, शांति से सुनो जब तक मैं पढ़ रहा हूं। इन शब्दों को अपने अंदर समाहित करो। जो ज्ञात नहीं है, जिसे किसी ने नहीं सुना, वो कभी ना समाप्त होने वाला ईश्वर है, प्रभु है, इस संसार के अंत का रचयिता है, ना तो बेहोश है और ना ही थका हुआ है। उसे समझने के लिए किसी खोज की आवश्यकता नहीं है। वो मदहोश को शक्ति देता है और उन्हें भी, जिनके पास शक्ति नहीं है, उनकी शक्ति को बढ़ाता है। युवा व्यक्ति भी बेहोश और थका हुआ हो सकता है और नौजवान भी पूरी तरह से गिर सकते हैं, लेकिन वो उस परम पिता परमेश्वर की ओर इस आशा में देख सकते हैं कि वो उनकी शक्ति को दोबारा से सजीव करें। वो उससे चील की तरह पंखों के साथ ऊपर चढ़ने की चाह रखते हैं। वो दौड़ने की चाह रखते हैं और फिर वो थके हुए नहीं रहते। उन्हें भागना चलना चाहिए, न कि बेहोश होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें पता है मैं कहां से क्या पढ़ रहा हूं? हां, ईसैया का 40वां अध्याय, मैंने उत्तर दिया। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बाइबल के बारे में जानते हो। उन्होंने टिप्पणी की, तुम इसका अभ्यास क्यों नहीं करते? अब आराम करो, 3 गहरी सांस अंदर से बाहर की तरफ लो। अपने आप को प्रभु की शरण में रखकर आराम करने का अभ्यास करो। उन पर उनकी सहायता व शक्ति को पाने के लिए निर्भर होने का अभ्यास करो। ये विश्वास करो कि वो तुम्हें इसी क्षण वो शक्ति दे रहे हैं, और इसलिए उस शक्ति से अपना संपर्क मत टूटने दो। उस प्रतिफल को प्राप्त करो, उसे खुद में समाहित होने दो। अपने काम को वो सब दो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। बेशक तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुम्हें यह सब आरामदायक व सहज भाव से करना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह बिग लीग बॉल गेम में बैटर करते हैं। वो बैट को बड़ी सहजता के साथ हवा में हिलाता है और यह प्रयास करता है कि बॉल को पार्क के बाहर जाने जितनी तेजी से ना हिट करे। वो अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है और खुद में पूर्ण विश्वास रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास बहुत सारी संचित शक्ति है। फिर उन्होंने उस अनुच्छेद को फिर से दोहराया, वो जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं अपनी शक्ति को दोबारा से पा लेते हैं। ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मैं उस सबक को कभी नहीं भूला जो उन्होंने मुझे सिखाया था कि किस प्रकार उस सर्वोच्च शक्ति को आकर्षित करें। और मेरा विश्वास करें कि उनके सुझाव मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। मैंने अपने मित्र की सलाह का अनुसरण करना जारी रखा और उसने मुझे कभी भी किसी भी जगह पिछले 20 वर्षों में असफल नहीं किया, जो तब से लेकर अब तक बीत चुके हैं। मेरा जीवन बहुत से कामों से घिरा हुआ है, लेकिन शक्ति को पाने का वो सूत्र
मुझे वो शक्ति देता है जिसकी मुझे आवश्यकता है। उस सर्वोच्च शक्ति को आकर्षित करने का दूसरा तरीका यह है कि हर समस्या के लिए सकारात्मक व आशावादी प्रवृत्ति को अपनाना सीखा जाए। आस्था की गहराई की ओर सीधे अनुपात में जिसको आपको एकत्र करना है, उस शक्ति को आप अपनी परिस्थिति से निपटने के लिए प्राप्त करेंगे। योर फेथ बी एट अनटू यू। आपकी इस ईश्वर पर आस्था के अनुसार सफल जीवन जीने का ये एक आधारभूत सिद्धांत है। इस संसार में एक सर्वोच्च शक्ति है। वो शक्ति आपके लिए सब कुछ कर सकती है। उस पर निर्भर रहें और उसकी सबसे बड़ी सहायता के अनुभव का आनंद लें। आप क्यों खुद को पराजित महसूस करते हैं, जबकि आपके पास एक सर्वोच्च शक्ति से सहायता प्राप्त कर सफल होने का मार्ग विद्यमान है? अपनी समस्या को कहें, उनसे अपने लिए एक खास उत्तर की मांग करें। इस पर पूरा विश्वास रखें कि आपको अपना उत्तर प्राप्त हो रहा है। इस पर अभी भरोसा करें। ईश्वर की सहायता से आपको अपनी समस्या पर विजय पाने की शक्ति प्राप्त हो रही है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, जो वास्तव में एक समस्या से घिरे हुए थे, मुझसे मिलने के लिए आए। वो सज्जन, जो कि एक पत्रिका के पूर्व संपादक थे, संगीत व कलात्मक जगत में एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत थे। सभी लोग उन्हें सज्जनता व मधुर व्यवहार के लिए पसंद करते थे। उनकी पत्नी को भी उन्हीं के समान सम्मान प्राप्त था। उनकी पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और इस कारणवश वो देश से दूर एक काफी अलग थलग स्थान पर जीवन यापन करते थे। उन सज्जन ने मुझे बताया कि उनको 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, जिनमें से एक काफी गंभीर था। उनकी पत्नी की सेहत भी धीरे धीरे गिरती जा रही थी और वो उनको लेकर काफी चिंतित थे। मुझसे उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो इस प्रकार था: क्या मुझे कुछ शक्ति मिल सकती है जो हमारी शारीरिक तौर पर कुछ बेहतर महसूस करने और हमें एक नई आशा, साहस व शक्ति प्राप्त करने में सहायता कर सके? अपनी स्थिति को उन्होंने जिस प्रकार बताया, वो निराशा एवं पराजय की एक श्रृंखला थी। सच कहूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो खुद को उस साधारण से विश्वास को अपनाने और उपयोग करने की अनुमति देने के लिए थोड़े अधिक जटिल थे, जो उनके लिए तब आवश्यक होता यदि आस्था उन्हें पुनः स्वस्थ करने की ओर अग्रसर करती। मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस बात पर संदेह है कि उनमें आस्था का साधारण सा अभ्यास करने की क्षमता है, जिससे कि वो शक्ति के उस स्रोत के लिए खुद को तैयार कर सकें जिसकी ईसाई धर्म की तकनीक के अनुसार आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वो बहुत उत्साही थे और वो पूरी तरह से तैयार हैं और हर तरह के निर्देशों का अनुसरण करेंगे। मैंने उनके भीतर की ईमानदारी और उनकी आत्मा के वास्तविक गुणों को देखा और मेरे मन में उनके लिए हमेशा से प्रेम भाव रहा था। मैंने उन्हें बहुत ही साधारण से निर्देश दिए। उन्हें नए आदेशों व स्तुति को तब तक पढ़ना था जब तक उनका दिमाग उसमें पूरी तरह से संतृप्त न हो जाए। मैंने उन्हें याद करने के लिए आमतौर पर किए जाने वाले वचनबद्ध अनुच्छेदों का सुझाव दिया। सैद्धांतिक तौर पर मैंने उन्हें जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपने के सूत्र का उपयोग करने तथा साथ ही ये विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि प्रभु उनको व उनकी पत्नी को भी अपनी शक्ति से भर रहे हैं, और इस तरह उन दोनों को बिना विचलित हुए इस पर विश्वास करना था कि ईश्वर उनके जीवन के सामान्य से स्थान पर भी उन्हें निर्देशित करेगा। उनको यह भी विश्वास करना था कि उनको अपने चिकित्सक, जिनको मैं जानता हूं और जो मेरे लिए श्रद्धेय हैं, कि प्रभु ईसा मसीह का उपचार उनको दिया जा रहा है। मैंने उनको सुझाव दिया कि वो अपने मन में उस तस्वीर को बनाएं कि उस महान चिकित्सक की उपचार करने की शक्ति उन पर काम कर रही है। कभी कभार ही मैंने ऐसा देखा है कि 2 लोग जो अपनी आस्था के लिए बच्चों जैसा स्वभाव रखते हैं और उनका विश्वास ही अन्य लोगों के विश्वास से अधिक पूर्ण होता है, वो बाइबल के लिए बहुत अधिक उत्साहित हो गए और मुझे अक्सर उसके कुछ बहुत ही अद्भुत अनुच्छेदों, जिन्हें उन्होंने उसी समय खोजा होता, के बारे में बात करने के लिए टेलीफोन करने लगे। उन्होंने मुझे बाइबल के सत्य पर विश्वास करने के लिए एक नई सोच दी। उन सज्जन और उनकी पत्नी के साथ काम करने का अनुभव
पूरी तरह से एक रचनात्मक प्रक्रिया था। अगले बसंत में हेलन, उनकी पत्नी का यही नाम था, ने कहा, मैंने अपने जीवन में इससे अधिक सुंदर बसंत के समय का अनुभव कभी नहीं किया। इस साल जो फूल खिले हैं वो हर साल खिलने वाले फूलों में से सबसे सुंदर हैं। मैंने इनसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे। और क्या तुमने ध्यान दिया कि आसमान में बादलों का अलग अलग आकार कितना निराला है और सूरज के उगने व अस्त होने पर उसके रंग कितने सुहावने होते हैं। इस साल पेड़ों की पत्तियां पहले से अधिक हरियाली लिए हुई हैं और मैंने पक्षियों को कभी इतने उल्लास व मधुर स्वर में गाना गाते हुए नहीं सुना। जब उन्होंने ये कहा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और मैं जानता था कि उनका आत्मिक तौर पर दोबारा से जन्म हुआ है। शारीरिक तौर पर उनकी हालत में सुधार होने लगा। उनको अपने पुराने समय वाली शक्ति फिर से वापस मिलने लगी। उनकी अपनी रचनात्मक शक्ति एक बार फिर से जागृत होने लगी और जीवन का एक नया अर्थ उनके लिए खुलने लगा। और आश्चर्य की बात है, उनका दिल का रोग समाप्त हो गया और शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति ने उनके जीवन को एक अद्भुत महत्व दे दिया। वो एक नए समुदाय के बीच गए और वहां पर अपने सामाजिक जीवन के द्वारा सबके लिए ध्यान का केंद्र बन गए। वो जहां भी जाते वहां पर लोगों को अपने सबसे अलग जीवन को नया बल देने वाले स्पर्श से मंत्रमुग्ध कर देते। क्या रहस्य था जिसकी उन्होंने खोज की? बस यही कि उन्होंने उस सर्वोच्च शक्ति के ध्यान को अपनी ओर खींचना सीख लिया था। मानव जीवन की इस संसार में उपस्थिति के सबसे विस्मयकारी सत्यों में से एक ये सर्वोच्च शक्ति है। मैं विस्मयाभिभूत हो जाता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार मैंने इस घटना को पहले देखा है। इससे चमत्कारिक, अच्छे के लिए होने वाले बदलावों को देखा है जो लोगों के जीवन में हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो यह सर्वोच्च शक्ति लोगों के लिए जो कुछ कर सकती है उसे लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूं। तो मैं इस पुस्तक को और भी निकट लाने के लिए अनिच्छुक हूं। मैं एक के बाद एक कहानियों को सुन सकता हूं, घटना के बाद घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं जिसमें लोगों ने इस शक्ति का पूर्ण विश्वास और इस पर निर्भर होकर अपने जीवन का एक नया जन्म प्राप्त किया है। ये शक्ति लगातार उपलब्ध रहती है। अगर आप इसका स्वागत बाहें फैलाकर करते हैं तो ये तीव्र गति के साथ आपकी ओर आती है और आपको सराबोर कर देती है। ये सभी के लिए उपलब्ध है, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति या स्थिति में हो। शक्ति के इस आश्चर्यजनक प्रवाह की गति इतनी तीव्र होती है कि वो सभी कुछ पीछे छोड़ देती है, फिर चाहे वो डर, नफरत, बीमारी, कमजोरी, सामाजिक तौर पर मिली पराजय या कुछ भी हो। उन्हें अपने आप से इस प्रकार दूर करेगी जैसे उन्होंने कभी आपको स्पर्श किया ही न हो और आपके जीवन को स्वास्थ्य, खुशियों व अच्छाई से भरकर फिर से तरोताजा व शक्तिशाली बना देगी। कई वर्षों से मैं लोगों की शराब की लत की समस्या व एल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक संस्था के साथ काम करने में रुचि ले रहा हूं। इस संस्था का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि इससे पहले कि किसी मरीज की सहायता की जाए, उससे पहले उसे इस बात को मानना होगा कि वो शराब की लत से ग्रसित है और ये कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, कि उसके अंदर कोई शक्ति निहित नहीं है, कि वो पराजित है। जब वो इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेता है तो वो अल्कोहलिक्स व सर्वोच्च शक्ति ईश्वर से सहायता पाने की स्थिति में आ जाता है। एक और सिद्धांत यह है कि उस सर्वोच्च शक्ति पर निर्भर रहने की इच्छा मन में होना, जिससे वो उस शक्ति को प्राप्त करता है जो स्वयं उसके पास मौजूद नहीं होती। एक व्यक्ति के जीवन में इस शक्ति का काम करना इस संसार का सबसे अधिक गतिशील व रोमांच पैदा करने वाला सत्य है। इसके बराबर अन्य किसी सांसारिक शक्ति को पाने की उपलब्धि नहीं है। इंसान द्वारा बहुत से सिद्धांतों एवं सूत्रों तथा नियंत्रित करने वाली शक्ति की खोज बहुत से अविस्मरणीय कार्यों को करने के लिए की जाती है।
आध्यात्मिक शक्ति भी सिद्धांतों का अनुसरण करती है। इन सिद्धांतों में महारत हासिल करना किसी भी अन्य तरह के मशीनीकरण के रूपों से परे एक अलग जटिलतम रूप है जो मानव के स्वभाव में चमत्कारिक परिणाम देता है। किसी मशीन को चालू अवस्था में लाना एक बात है तथा मानव स्वभाव को ठीक प्रकार से कारगर करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसके लिए सबसे अलग कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे संभव अवश्य किया जा सकता है। एक दिन मैं फ्लोरिडा में झुके हुए आड़ू के पेड़ के नीचे बैठकर एक व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च शक्ति के काम करने के प्रदर्शन की कहानी सुन रहा था, जो एक त्रासदी से बाल बाल बचा था। उसने मुझे बताया कि उसने 16 वर्ष की उम्र से शराब पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था ऐसा करना अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए जरूरी है। 23 वर्ष के पश्चात उसने सामाजिक तौर पर एक शराबी का तमगा पा लिया था। 24 अप्रैल 1947 को वो अंत तक पहुंच चुका था। उसके मन में अपनी पत्नी, जो कि उसे छोड़ चुकी थी, के साथ साथ अपनी सास एवं साली के प्रति नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो उन तीनों स्त्रियों की हत्या करने का मन बना चुका था। मैंने इस कहानी को उसी तरह से आपके सामने रखा है जैसे उसने मुझे सुनाई थी। ये उसकी अपनी भाषा में थी। अपने आप को इस हिंसा से भरे हुए काम को करने के लिए शक्तिशाली बनाने हेतु मैं एक बार में गया। कुछ और शराब मुझे 3 लोगों की हत्या करने के इस कार्य के लिए साहस देने वाली थी। जैसे ही मैं बार के अंदर घुसा, मैंने एक नौजवान जिसका नाम कार्ल था को कॉफी पीते हुए देखा। हालांकि मैं बचपन से ही कार्ल से नफरत करता था, मैं उसके दोष रहित व्यक्तित्व को देखकर अचंभित था, और मैं ये देखकर भी अचंभे में आ गया था कि वो एक बार जहां पर वो औसतन $400 प्रति माह अकेले पीने के लिए खर्च करता था, वहां पर बैठकर वो कॉफी पी रहा था। मैं उसके चेहरे पर एक अलग तरह के प्रकाश को देखकर उलझन में था। उसके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर मैं उसके पास गया और पूछा, तुमको क्या हो गया है कि तुम कॉफी पी रहे हो? मैंने 1 साल से शराब बिल्कुल भी नहीं पी है, कार्ल ने उत्तर दिया। मैं ये सुनकर पूरी तरह से अचंभित हो गया, क्योंकि कार्ल और मैंने कई बार साथ में बहुत सारी शराब पी थी। इस घटना में एक और अजीब बात यह थी कि हालांकि मैं कार्ल से नफरत करता था, फिर भी मैं उसकी बातों में खो गया। मैं बस सुनने के सिवाय और कुछ नहीं बोल सका जब उसने मुझसे पूछा, एड, क्या तुमने कभी शराब छोड़ने के बारे में सोचा है? हां, मैंने 1000 बार छोड़ी है, मैंने उत्तर दिया। कार्ल मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अपनी समस्या के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो गंभीर हो जाओ और प्रेस्बिटेरियन चर्च में शनिवार को होने वाली एक मीटिंग में जाओ। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा की जाने वाली मीटिंग है। मैंने उसे कहा कि मुझे धर्म में कोई रुचि नहीं है, लेकिन शायद मैं वहां पर जाऊंगा। मैं उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसकी आंखों की चमक को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। कार्ल ने मुझे जोर देकर नहीं कहा कि मैं उस मीटिंग में जरूर जाऊं, लेकिन उसने अपनी बात को एक बार और दोहराया कि अगर मैं वास्तव में अपने लिए कुछ करना चाहता हूं तो वो और उसके साथी के पास मेरी समस्या के लिए एक उत्तर है। अपनी बात कहने के बाद कार्ल वहां से चला गया और मैं बार में अपने लिए शराब का ऑर्डर देने के लिए खड़ा रहा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके आकर्षण में खो चुका था। अतः उसके बजाय मैं घर चला गया। उस समय मेरे पास जो एक घर बचा था वो था मेरी मां का घर। यहां शायद मुझे बताना चाहिए कि एक सुंदर सी लड़की के साथ मेरी शादी को 17 वर्ष हो चुके थे, लेकिन मेरे उतावले स्वभाव और मेरी शराब की आदत के कारण, मेरा खुद में जरा भी विश्वास ना होने के कारण, उसने आखिरकार मुझे तलाक देने का निश्चय कर लिया। अतः न केवल मेरी नौकरी और मेरी शादीशुदा जिंदगी, बल्कि मेरा घर भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। अपनी मां के घर जाने के बाद मैं शराब की बोतल के साथ सुबह 6 बजे तक जिद्दोजहद करता रहा, लेकिन शराब पी नहीं सका। मैं कार्ल के बारे में ही सोचता रहा
अतः शनिवार की सुबह मैं कार्ल के पास गया और उससे पूछा, मुझे खुद को शराब से 9 बजे तक दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए ताकि रात को मीटिंग में जा सकूं। कार्ल ने कहा, जब भी तुम बार के पास जाओ या विस्की या बियर की दुकान के पास पहुंचो तो बस इस छोटी सी प्रार्थना को कहो, प्लीज ईश्वर मुझे इस स्थान से निकाल दो। और फिर उसने कहा, वहां से ऐसे भागो जैसे नरक से दूर भागते हो। इस तरह ईश्वर तुम्हारे साथ सहयोग करेगा, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी ओर से काम करेंगे। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा कार्ल ने मुझे करने के लिए कहा था। कई घंटों तक बेचैन तथा कांपता हुआ अपनी बहन के साथ मैं शहर की गलियों की खाक छानता रहा। अंततः रात को 8 बजे मेरी बहन ने कहा, एड, यहां से लेकर उस स्थान जहां पर तुम्हें मीटिंग में शामिल होना है तक 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर तुम शराब पी सकते हो। तुम खुद वहां तक जाओ और अगर तुम ये नहीं कर पाए और घर वापस शराब पीकर आओ, हम तब भी तुमको प्यार करेंगे और अच्छे की आशा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मीटिंग तुम्हारे लिए पहले की सभी मीटिंग से अलग होने वाली है। ईश्वर की मदद से मैंने उन 7 स्थानों को पार कर लिया। चर्च के प्रवेश द्वार पर मैंने आसपास नजर दौड़ाई और वहां पर मेरी नजर उस संकेत की ओर गई जो मेरे एक पसंदीदा शराब पीने की जगह की ओर इशारा कर रहा था। वो सीधा मेरी आंखों में बस गया। उस समय मुझे इस लड़ाई में विजय प्राप्त करनी थी कि या तो मैं बार में जाऊं या फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाऊं। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक ऐसी शक्ति थी जो मुझसे भी शक्तिशाली थी। वो मुझे खींचकर उस मीटिंग में ले गई। मीटिंग रूम में प्रवेश करने पर मैं अपने उस पूर्व नफरत के पात्र दोस्त से हाथ मिलाकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके लिए मेरे मन में जो भी रोष था वो छूमंतर हो गया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों के परिचय का दौर शुरू हुआ जो जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों, डॉक्टर, वकील, राजगीर, मिलराइट, खानदान में काम करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले, प्लास्टर लगाने वाले मजदूर, सभी तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। इनमें से कुछ लोगों के साथ मैं पिछले 10 से 25 वर्षों से शराब पीता आ रहा था और शनिवार की रात वो सभी खुद को लेकर बहुत ही गंभीर थे तथा इन सब से ऊपर यह बात थी कि वो सभी बहुत खुश थे। उस मीटिंग में क्या हुआ वो अपेक्षाकृत अस्पष्ट था। मैं बस इतना जानता था कि उस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मैं अपने मन के अंदर कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। आधी रात को मैं मीटिंग से बहुत खुश होकर बाहर निकला। मैं अपने घर एक अद्भुत हल्का महसूस करने वाली भावना के साथ गया और 5 वर्षों से भी अधिक समय के बाद मैं उस रात चैन की नींद सोया। अगली सुबह जागने पर मुझे ठीक से याद है कि मेरे अंदर यह आवाज स्पष्ट तौर पर आ रही थी कि ऐसी शक्ति है जो मुझसे भी शक्तिशाली है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ देते हैं और अपने जीवन को प्रभु के सानिध्य में छोड़ देते हैं तो जैसे जैसे आप उसे समझने लगते हैं वो आपको शक्ति देने लगेंगे। वो रविवार की सुबह थी और मैंने चर्च जाने का निश्चय किया। वहां पर मैं सेवा में सम्मिलित हुआ जहां पर उपदेशक एक पुरुष था जिससे मैं बचपन से नफरत करता था। यहां पर लेखक की ऐसी टिप्पणी करने की इच्छा थी कि किस सीमा तक घृणा की भावना भावनात्मक व आध्यात्मिक बीमारी से संबंधित होती है। जब मन घृणा के भाव से खाली हो जाता है तो आप सुधार की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाते हैं। प्रेम एक चमत्कारिक उपचारात्मक बल है। वो उपदेशक सौम्य, आंखें मूंद कर विश्वास करने वाला, लंबा कोट पहने प्रेस्बिटेरियन पादरी था। मेरे लिए उसका कोई काम नहीं था, लेकिन यह मेरी गलती थी। वो सचमुच अच्छा था। जब तक गायन व संकलन होता रहा मैं घबराया हुआ बैठा रहा। फिर उपदेशक ने अपने धर्म संदेशों को पढ़ा और उसके स्तोत्र
कभी किसी के अनुभव को छोटा मत समझो, क्योंकि उसके पास वो है शीर्षक पर आधारित थे। मैं उस स्तोत्र को जब तक जीवित हूं कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझे जीवन का एक बहुत ही मूल्यवान सबक सिखाया था। कभी किसी के अनुभव को छोटा मत समझो, क्योंकि उसके पास वो है। क्योंकि वो और ईश्वर उस अनुभव की गहराई व गंभीरता को जानते हैं। बाद में मैं उस उपदेशक को पसंद करने लगा। उसके लिए मेरे मन में प्रेम उमड़ आया। मुझे समझ में आया कि मैं अपने जीवन में जितने भी लोगों को जानता हूं, वो उनमें सबसे महान व गंभीर पादरियों में से एक है। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई, ठीक ठीक उस पल उसका निर्धारण करना बहुत ही कठिन कार्य है। वो पल वो भी हो सकता है जब मैं बार में काल से मिला, या फिर वो जब मैं अलग अलग शराब पीने की जगहों से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, या फिर एल्कोहलिक्स एनोनिमस में मीटिंग के दौरान, या फिर चर्च में। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो 25 वर्षों तक एक आशाहीन शराबी की जिंदगी बिताता रहा, अचानक ही एक ऐसा इंसान बन गया था जो अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेने लगा था। मैं ये सब अकेले कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने इसे करने का प्रयास पहले 1000 बार किया था, लेकिन हर बार असफल रहा था। लेकिन मैंने उस सर्वोच्च शक्ति, जिसे प्रभु की कृपा कहते हैं, का ध्यान अपनी ओर खींचा, और उस सर्वोच्च शक्ति यानी ईश्वर ने मुझ पर अपनी शक्ति का प्रसार किया। इस कहानी को सुनाने वाले व्यक्ति को मैं कई वर्षों से जानता हूं। एक शराबी की जिंदगी को पीछे छोड़ एक सभ्य इंसान बनने की राह में उसे कई वित्तीय तथा अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी वो कमजोर नहीं पड़ा। उससे बात करते समय मैंने खुद को बड़े अजीब तरीके से बढ़ते हुए पाया। पता नहीं उसने जो बात कही उसकी वजह से, या फिर उसने अपनी बात जिस तरीके से कही, लेकिन इतना तो तय था कि कोई भी व्यक्ति जो उस समय उसके पास होता, उससे निकलने वाली शक्ति के प्रसार की अनुभूति अवश्य करता। वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। वो रोज कड़ी मेहनत करने वाला एक सेल्समैन है, लेकिन उसमें सर्वोच्च शक्ति विद्यमान थी जो उससे प्रसारित हो रही थी, उसके अनुभवों को परिचालित कर रही थी और उससे होकर दूसरों तक भी संचारित हो रही थी। वो उससे होकर मुझ तक भी संचारित हुई। ये अध्याय शराब पीने के नुकसानों को बताने के लिए लिखे गए निबंध की ओर अभिप्रेरित नहीं है। यद्यपि मैं इस समस्या से संबंधित एक और संदर्भ को यहां पर जोड़ूंगा। मैं यहां उस अनुभव को ये परिणाम प्रदर्शित करने के लिए कर रहा हूं कि यदि ये शक्ति एक व्यक्ति को शराब की लत से छुटकारा दिलवा सकती है, तो यही शक्ति अन्य व्यक्तियों की दूसरी तरह की समस्याओं, जिनका सामना करने पर व्यक्ति को पराजय का मुख देखना पड़ता है, से उबार सकती है। शराब की लत से छुटकारा पाने से कठिन और कोई समस्या नहीं हो सकती। यह शक्ति उस मुश्किल लक्ष्य को भी साध सकती है। मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूं कि आपकी परेशानी जो भी हो, ये आपको उससे उबारने में मददगार अवश्य सिद्ध होगी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मैं इस घटना को भी अपने उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बता रहा हूं, इस बात पर जोर देने के लिए कि एक ऐसी शक्ति है जिसे लागू किया जा सकता है, अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है और उसका उपयोग बहुत ही रहस्यमयी ढंग से करता है। लेकिन उन लोगों को जो आस्था का प्रदर्शन करते हैं, निश्चित तौर पर इसका उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है। वर्जीनिया में रोअनोक शहर में स्थित रोअनोक होटल में एक रात एक व्यक्ति, जो कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ने मुझे ये कहानी सुनाई। उसके मेरी पुस्तक ए गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग के पढ़ने से 2 वर्ष पूर्व वो खुद को और दूसरे लोगों का भी उसके बारे में ऐसा ही मानना था कि वो एक आशाहीन शराबी है। वो वर्जीनिया शहर में रहने वाला एक व्यवसायी है और उसमें इतनी क्षमता थी कि अपनी शराब पीने की समस्या के बावजूद वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। वो शराब पीने की अपनी आदत पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाता था
हालांकि उसे यह भी महसूस होता था कि उसकी सफलता में भारी कमी है। ऊपर मैंने जिस पुस्तक का जिक्र किया, उसे पढ़ने के बाद उसके मन में विचार आया कि उसे अपनी समस्या से निजात तब मिलेगी जब वो न्यूयॉर्क में आए। वो न्यूयॉर्क आया, लेकिन जब वो यहां पहुंचा तो पूरी तरह से नशे में धुत था। एक मित्र उसे होटल तक ले गया और उसे वहां छोड़कर चला गया। जब वो थोड़ा होश में आया तो उसने होटल के बैरे को बुलाया और उससे कहा कि वो टाउन्स हॉस्पिटल, शराब की लत से परेशान लोगों के लिए एक जाना माना संस्थान, जाना चाहता है। टाउन्स हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, जो शराब से छुटकारा पाने के क्षेत्र में सबसे महानतम नाम थे। इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उस समय मेरे दोस्त की जेब में जो $100 से अधिक थे, उनको चुराने के बाद होटल के उस बैरे ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वहां पर कई दिनों तक इलाज करवाने के बाद डॉक्टर सिल्कवर्थ उससे मिलने आए और कहा, चार्ल्स, मुझे लगता है हम जो तुम्हारे लिए कर सकते थे हमने कर दिया। मुझे लगता है अब तुम ठीक हो। यह वो काम नहीं था जो डॉक्टर सिल्कवर्थ आम तौर पर करते थे, और एक सत्य यह भी था कि जिस तरह से डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इस मामले पर काम किया, उसमें उस सर्वोच्च शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान था। चार्ल्स अब भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। उसी स्थिति में उसने अपनी राह पकड़ ली। वो तब तक रास्ते पर चलता रहा जब तक उसने खुद को मार्बल कॉलेजिएट चर्च के कार्यालय 1 वेस्ट 29 स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी के सामने नहीं पाया। वो एक प्रशासनिक छुट्टी का दिन था और इसलिए चर्च उस दिन बंद था। इस तरह की छुट्टी के दिनों को छोड़कर चर्च हमेशा खुला रहता था। वो सकुचाते हुए वहां पर खड़ा हो गया। वो इस उम्मीद में था कि शायद वो चर्च के अंदर जा पाए और वहां जाकर प्रार्थना करे। अंदर प्रवेश ना मिलने पर उसने एक बड़ी अजीब सी हरकत की। उसने अपने पर्स में से अपना एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे पत्र के अंदर डालने के लिए द्वार से अंदर डाल दिया। उसने जैसे ही वो किया, उस तक एक चमत्कारिक शांति की लहर आई। उसे अद्भुत रूप से मुक्ति के भाव का एहसास हुआ। उसने अपना सिर दरवाजे से टिका दिया और एक छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगा। लेकिन उसे यह अच्छी तरह से पता था कि वो मुक्त हो गया था, कि उसके अंदर कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया था, जिसकी वैधता इस बात से साबित होती है कि इस पल के बाद उसके अंदर बदलावों का जो दौर शुरू हुआ, उसने उसे कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। उसके बाद से उसने अपने जीवन को पूरी गंभीरता से लेना शुरू किया। इस घटना की ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो इसे प्रभावशाली सिद्ध करती हैं। एक तो ये कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, ऐसा लगता है कि उसे अस्पताल से उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक या हमें कहना चाहिए कि अलौकिक क्षण में यह संकेत देते हुए मुक्त किया कि स्वयं डॉक्टर भी एक दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन के अधीन थे। जब चार्ल्स ने मुझे इस घटना के घटने के 2 साल बाद इसके बारे में होटल रोवानोक में बताया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसे पता है कि मुझे इस घटना के बारे में पहले से पता है। लेकिन उससे पहले उसने मुझे कभी यह कहानी नहीं सुनाई थी, बल्कि मैंने तो उससे पहले उसके साथ बात भी नहीं की थी। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि शायद उसने अपनी कहानी मुझे लिखी हो और मैंने उस कहानी को पढ़ा हो, लेकिन उसने मुझे यह भी बताया कि उसने मुझे कभी इस कहानी के बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसने ये कहानी पहले कभी मेरे किसी सचिव, साथी या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को बताई हो जो मुझसे संबंध रख सकता हो, लेकिन उसने कहा कि उसने ये कहानी अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी को नहीं सुनाई और उनसे मैं उसी रात मिला था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट था कि ये कहानी मेरे अवचेतन मन में उस समय आई जब ये घटित हुई, क्योंकि अब मुझे ये याद आ गई है। उसने अपने कार्ड को मेल बॉक्स में क्यों छोड़ा? शायद प्रतीकात्मक रूप से वो अपने आध्यात्मिक घर ईश्वर को सूचित करना चाहता था। ये उसकी पराजय से अलग होने
और उस सर्वोच्च शक्ति जिसने उसे तत्काल ही स्वयं उससे अलग कर उसका उपचार किया की ओर बढ़ने की बहुत ही नाटकीय व प्रतीकात्मक घटना थी। यह घटना संकेत देती है कि यदि इंसान में गहरी इच्छा, दूर तक जाने की गहनता और उस शक्ति तक पहुंचने की गंभीरता हो तो वो उसे मिलेगी। इस अध्याय में मैंने मानव अनुभवों की उनकी विजयी कहानियों को सम्मिलित किया, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में जीवन को पुनरुज्जीवन देने वाली शक्ति के लगातार होने तथा उपलब्धता को सिद्ध करती है, जो वैसे तो इंसान से परे होती है पर उसके स्वयं के भीतर ही निहित होती है। संभव है कि आपकी समस्या शराब की लत ना हो, लेकिन अच्छाई तो यह है कि वो सर्वोच्च शक्ति व्यक्ति को उसकी सबसे कठिन महामारी का उपचार करने में भी सहायक सिद्ध होती है, जो इस अध्याय के अद्भुत सत्य और इस पुस्तक के विचार पर जोर देती है कि ऐसी कोई समस्या, कठिनाई या पराजय नहीं जिसे आप आस्था, सकारात्मक सोच एवं ईश्वर की प्रार्थना का मार्ग चुनकर सुलझा नहीं सकते या उससे उबर नहीं सकते। ये तकनीकें बहुत ही साधारण व कारगर हैं और प्रभु हमेशा आपकी उसी प्रकार से मदद करेंगे जिस प्रकार से निम्न पत्र के लेखक की मदद ईश्वर द्वारा की गई। प्रिय डॉक्टर पील, जब भी हम हमारे साथ हुई सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ तब से होनी आरंभ हुई जब हम आपसे पहली बार मिले और हमने मार्बल चर्च आना आरंभ किया, तो ऐसा लगता है कुछ भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब मुझे यह एहसास होता है कि बस 6 वर्ष पहले ठीक इसी महीने मैं पूरी तरह से टूट चुका था, मुझ पर हजारों डॉलर का कर्ज था, शारीरिक तौर पर मैं पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और इस पूरी दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि मुझे शराब की लत लग चुकी थी। आप देख सकते हैं कि क्यों हमें बार बार खुद को सचेत करना पड़ता है और खुद को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि हमारे लिए अच्छे दिन कोई कभी ना देखा जाने वाला सपना नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे लिए केवल शराब ही एक समस्या नहीं थी जिससे मुझे 6 साल पहले जूझना था। उस समय मुझे ऐसा कहा गया था कि मैं उन कुछ पूरी तरह नकारात्मकता से घिरे लोगों में से एक था जिनसे आपका सामना पूरे जीवन में हुआ था। ये केवल आधा सच था, क्योंकि उस समय मैं शिकंजों, सभी तरह की परेशानियों से घिरा रहने वाला और एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे बड़ा आलोचक, क्षुब्ध, ढीठ व्यक्ति था जिससे आप शायद ही अपनी जीवन भर की यात्रा में मिल पाए हों। अब कृपया ऐसा न समझें कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं अपने उन सभी पागलपनों से बाहर आ चुका हूं। मैं नहीं आ पाया हूं। मैं उन लोगों में से एक हूं जिनको खुद पर प्रतिदिन काम करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी शिक्षा का अनुसरण करने के द्वारा मैं खुद को नियंत्रित करना सीख रहा हूं और यह भी कोशिश कर रहा हूं कि अपने साथियों की आलोचना कम से कम करूं। और यह किसी जेल से रिहा होने जैसा है। मैंने बस अभी अभी ये स्वप्न देखना आरंभ किया है कि जीवन कितना खुशियों से भरपूर व खूबसूरत हो सकता है। भवदीय हस्ताक्षर डिक। क्यों न उस सर्वोच्च शक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया जाए।